दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, पंछियों को आपने उड़ते हुए देखा है? कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है ना। उड़ान पंछियों की, उड़ान तितलियों की, उड़ान भंवरों की, उड़ान सपनों की, उड़ान मन की, उड़ान विमान की। हर उड़ान हमें अच्छी लगती है। मन की उड़ान सबसे तेज होती है, पल भर में यहाँ तो पल भर में दुनिया के दूसरे कोने में। ख्वाबों की उड़ान भी बड़ी खूबसूरत होती है। तो आज कुछ बातें कुछ गीत का सफर उड़ान के साथ। बातें उड़ने की, गाने उड़ने के। तो साझा कीजिए अपने अनुभव उड़ान से जुड़े हुए और उड़ने वाली बातों से। एसी और कूलर जैसे उपकरणों के बीच क्या कभी बाग में जाकर पंछियों को उड़ान भरते देखा है? उड़ते हुए देखा है आपने? उड़ती हुई पतंग देखकर उड़ाइए अपने छत पर जाकर पतंग। कागज के एरोप्लेन बनाकर आसमान में कभी उड़ाया है? बताइए अपनी बातें और गीत। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला पहेलियों का। तैयार है ना पहेलियों के जवाब देने के लिए? पहला सवाल फिल्म चोरी चोरी से। पर्दे पर मस्त गगन की उड़ान भर रही है एक हीरोइन। कौन है ये हीरोइन? यही आपको है बताना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
चोरी चोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम नरगिस पर फिल्माया गया है ये गाना और दिलीप कुमार हीरो होते हैं। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और हमारी एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पोते के आने से एक बार फिर से वो पेपर मोड़कर हवाई जहाज बनाकर उड़ाने का अपना वो बचपन का दिन लौट आया है। बनाना भूल गई तो यूट्यूब से मदद लेकर बनाई। क्या बात है भाई, मतलब कागज का एरोप्लेन बनाकर इन्होंने उड़ाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में रहना सीखो, हवा में तो कितने रहते हैं। आप जीवन में ऊंची उड़ान भरो, यानी कामयाबी प्राप्त करके, लेकिन आपकी उड़ान में भी कोई सहभागी होगा, उसे आप यश दीजिए और ऊंची उड़ान भरने के बाद आपको जमीन पर जरूर उतरना चाहिए, ये याद रखें। पंछी पूरा दिन उड़ने के बाद जमीन पर घोंसले के लिए आशियाने में जरूर लौट आते हैं। शायद इसीलिए तो कहा गया है ना कि ज्यादा उड़ो मत, बहुत ऊंची उड़ान भरोगे तो नीचे गिरोगे तो चोट गहरी लगेगी। इस तरह की बातें बड़े बुजुर्गों से कहते हुए आपने जरूर सुनी होंगी। तो क्या आप भी कभी कहते हैं किसी से? और अगर मेरा ख्याल है कि कोई उड़ता है तो उसे उड़ने दीजिए, रोकिए मत। किसी की उड़ान को रोकना नहीं चाहिए, वरना आपके पास सपनों के पंख कम हो जाएंगे या उगेंगे ही नहीं। इसलिए कोई उड़ता है तो उड़ने दीजिए, खास तौर से घर में बच्चों की उड़ान को कभी न रोकें। अब अपना मन कहाँ उड़ चला है ये किसे पता चलता है? देखिए आप कहाँ कहाँ उड़ चले हैं मन, तो आपको गाना सुनकर बताना है फिल्म का नाम। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, किसे खोजते हैं मधुर गान मेरे। चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। बहारें निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना की कलियां खिली फूल बनकर। बहारें निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना की कलियां खिली फूल बनकर। खिले फूल पाँखों में अरमान मेरे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई। चले आ रहे हैं मेहमान मेरे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। हवाओं से कह दो जरा धीरे डोले, कहो बुलबुलों से जरा धीरे बोले,
फिल्म थी भाभी की चूड़ियां और यही हमारा सवाल था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया, लेकिन बहुत कम संख्या में इसका जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम सभी साधारण लोग हैं, लेकिन जब साधारण लोग भी मन में ठान लेते हैं तभी इतिहास बनता है। आपने ये सुन रखा होगा कि पंख तो सभी के पास होते हैं, लेकिन जीवन की असली उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि पक्षियों अपने बच्चों को सिर्फ दाना ही नहीं देते, उड़ने की कला सिखा सकें, बल्कि अपने बच्चों को उड़ने की कला भी सिखाती हैं, ताकि आगे चलकर वो खुद भी अपने बच्चों को भविष्य में भरण पोषण कर सकें। इंसान को पैसा हो जाने के बाद आसमान में उड़ने लगता है इंसान, पर जो इंसान पैसा भी कमाता है पर उसकी लोकप्रियता की उड़ान भले ही आसमान में हो, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने हमें 2-4 साल पुराना वाकया याद दिला दिया। फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल का मैच चल रहा था। कुछ स्कूली बच्चों ने एक कागज का प्लेन ऊपर से उड़ाया। वो ऊपर से हवा के झोंकों से उड़ता गया और आखिर में सीधा गोल पर जा गिरा। ये पूरा वाकया नेशनल टेलीविजन पर दिखाया गया था और कमेंटेटर ने प्लेन के बारे में खूब बातें भी कही थी। इस बात के लिए आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी फिल्म थी बरसात और यही हमारा सवाल था। लगता है आज श्रोताओं को सवाल कुछ कठिन लग रहा है, क्योंकि टिप्पणियां तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन पहेलियों के जवाब कम आ रहे हैं। बहरहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि अगली पहेली के जवाब लंबी तादाद में हमें मिल जाएंगे। और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचाते भी चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज तो मुझे सही में लग रहा है कि कोई थोड़ी देर के लिए ही पंख दे दे तो उड़ के आ जाऊं आप सब लोगों से मिलने। और मैं तो रोज देखती हूं पंछियों को उड़ते हुए, क्योंकि रोज ही अपने छत पर दाना और पानी रखती हूं तो कबूतर आते हैं, चिड़िया 3-4 तरह की गिलहरी भी आती है। उन्हें देखना इतना अच्छा लगता है। जब बारिश होती है तो एक लाइन में उड़ते लहराते हैं, इतने खुश दिखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे मन की उड़ान से हम उस स्थल पर भी पहुंच सकते हैं जहां
जहां हम पहुंचने की मात्र कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही सपने और कल्पना की उड़ान से हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक उड़ान ऐसी है जो हमारे भविष्य को संवारने में भी पूरी सहायता करती है। वो उड़ान है हौसले की उड़ान। इस हौसले की उड़ान से हम मुश्किल से मुश्किल समय को भी बड़ी आसानी से मात दे सकते हैं। अब जरा बताइए कि बादलों को उड़ते हुए आपने देखा है? अगर बादलों को उड़ते हुए देखा है तो जरा बताइए कि हरे भरे खेतों में कौन दो कलाकार गा रहे हैं। ये गाना फिल्म है खानदान। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। फिल्मी पर्दे पर दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और नूतन। फिल्म थी खानदान। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही आया और काफी लंबी संख्या में इसका जवाब बहुत जल्द मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी ये गगन में उड़ता मस्त पंछी है मन की उड़ान के बारे में, कभी ये भावनाओं में बहती सुस्त ग्रंथि है, इच्छाएं प्रतिफल नई नई आती इसमें, दूर भवन तक सैर कर आती जिसमें, कभी कोमल तो कभी कठोर बन जाता है, कभी मनोबल को ऊपर तो कभी नीचे ले आता है, खुशी की लहर से दोगुना पुष्ट, फिर अगले पल हो अपने से रुष्ट। क्या पहेली है ये, मानो अंतर्दृष्टि की सहेली है ये, मन की उड़ान मत पूछिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो वो बचपन याद आ गया जब घर में सब लोग सो जाते थे तो हम बच्चे लोग दोपहर में उठकर चुपके से जाना और बबूल के पेड़ों से गोंद इकट्ठी करना, बेल के फलों को तोड़ना और खाना और उसकी गोंद से पतंग बनाना और फिर शाम को खेतों में पतंग उड़ाना। जाने कहां गए वो दिन। अब तो शायद ऐसे दिन किताबों में ही मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं अब स्क्रीन से ज्यादा
एंजॉयमेंट करते हैं। बहरहाल हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को इस तरह की बातें उन्हें बताएं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में स्कूल के दिनों में जब सब बच्चे जब भी समय मिलता कागज से जहाज बनाकर उड़ाया करते थे। ऊपर उड़ते जहाज को देखकर उत्सुकता होती थी, जहाज कैसे उड़ रहा है, एक दिन इसमें बैठकर उड़ान जरूर भरेंगे। जब पहली बार जहाज में उड़ान भरी, रायपुर से मुंबई की, दिल रोमांच से भरा हुआ था। बचपन के सपने जो पूरे हो रहे थे। सचमुच जब भी हम सब पहली बार जो विमान में बैठते हैं उसमें बैठने का एक अलग रोमांच होता है। आपके जहन में कोई ऐसी घटना है तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/bbs mumbai, और जो कागज का एरोप्लेन बनाकर उड़ाया है उसकी घटना भी आप बता सकते हैं। तो आज उड़ने उड़ाने की बातें हो रही हैं, उड़ान की बातें इस कार्यक्रम में। फिल्म है गाइड। आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं का हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं का हूँ कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी, हंस कर कहा हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
गाइड फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो हीरोइन है। देव आनंद और वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि डिबरी की धीमी रोशनी में भी मन उड़ान लेने से नहीं चूकता। मन की उड़ान की दुनिया पक्षियों की उड़ान की दुनिया से जरा अलग होती है। कोई बहुत अपने शहर या गांव की ओर जा रहा हो तो उसके साथ हमारा मन भी उड़कर उस जगह चला जाता है। जिंदगी की अर्थ का एहसास करना हो तो कभी उड़ते हुए तितलियों के झुंड पर नजर डालिए। गलियों में उड़ते भागते नन्हे नन्हे बच्चों को देखो। वे जब किसी ईंट के ढेर को एक छलांग में पार कर लेते हैं तो उनको लगता है उन्होंने एक पहाड़ लांघ लिया। उड़ान मन की रचनात्मकता से जुड़ी बहुत महीन चीज है। हर किसी को उड़ने के लिए अपने मन के पंखों को सुनहरे रंग से रंगकर छोटे छोटे सपने टांक लेने चाहिए। सपने जब पूरे होते हैं तभी मन की उड़ान खन खन बोलती है, किसी मधुर गीत की तरह। क्या बात है भाई, बड़ी ही ललित शब्दों में उड़ान के बारे में आपने लिखा है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उड़ती हुई तितलियों को देखिए, सचमुच बचपन के दिन वो याद कर सकते हैं आप, जब तितली के पीछे भागते थे। जिस रफ्तार से तितली भागती थी, आपके नन्हे नन्हे पाँव और हाथ भी भागते थे और साथ में आपका मन भी कि काश ये तितली मेरी हथेली पर बैठ जाए। बहरहाल अब आगे बढ़े, अगली पहेली के लिए आप तैयार होंगे? तो बताइए संगीतकार का नाम और हीरो का नाम। फिल्म का नाम हम बताते हैं, तू नहीं और सही। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही, तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जाने वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में। टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। तू नहीं और सही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है संगीतकार और हीरो का नाम पूछा था। हीरो प्रदीप कुमार, संगीतकार रवि और रचना थी असद भोपाली की। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि
बचपन में हमारे घर में खूब बुलबुल आती थी तो हम बच्चे कभी कभी पकड़ लेते थे, पर माँ उन्हें उड़ा देती थी। और एक बार तो एक तोते का घायल बच्चा हमारी छत पर आ गया तो उसे हमने पाल लिया। मामा जी जब पतंग उड़ाने जाते थे तो हम बच्चों से ये छुड़वा देने को कहते। हमें इसी में मजा आता था। कागज के प्लेन और नाव तो खूब बनाई है, कभी कभी तो क्लास वर्क वाली कॉपी की भी एरोप्लेन बनाया करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एरोप्लेन में जाने से बहुत डर लगता था, पर जब पहली बार प्लेन में बैठने का मौका मिला तो प्लेन के अंदर जाते ही वो डर खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर जाने में ये फील ही नहीं होता है कि मैं प्लेन में हूँ। और बहुत सारे पैसेंजर और सब ने मिलकर डर को खत्म कर दिया। प्लेन के चलने पर भी कुछ ज्यादा एहसास नहीं हुआ। और अब आगे बढ़ा जाए और आपसे अगली पहेली पूछी जाए। आप तैयार हैं ना? अब आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं डॉक्टर विद्या। बताइए कौन है हीरोइन, कौन है हीरो? हाय पवन दीवाने, पवन दीवाने, न माने उड़ावे मोरा घुंघटा। हाय पवन दीवाने, पवन दीवाने, न माने उड़ावे मोरा घुंघटा। हाय पवन उलझिलट हमारी लिपटी मोरी सारी, पथ पे कोई जैसे मारे पिचकारी। उलझिलट हमारी, उलझिलट हमारी लिपटी मोरी सारी, पथ पे कोई जैसे मारे पिचकारी। छेड़ छेड़ जाए चंचल मस्तानी, मस्तानी पवन दीवानी, पवन दीवानी, न माने उड़ाए मोरा घुंघटा। हाय पवन दीवानी, साले गमगा गमधनि पा निधनि निधा। अखियाँ करके मोरी डगरी नहीं सूझे, कित चली मैं गोरी बैरन सब बूझे। अखियाँ करके मोरी, अखियाँ करके मोरी डगरी नहीं सूझे, कित चली मैं गोरी बैरन सब बूझे। घूम घूम रोके फिर भी मर जानी, मर जानी पवन दीवानी, पवन दीवानी, न माने उड़ावे मोरा घुंघटा। पवन दीवानी। डॉक्टर विद्या फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। वैजंती माला, मनोज कुमार, एक आध गलत जवाब भी आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि तितली उड़ी उड़ के चली, उड़ान की गतिविधियों में विचित्रता भरी हुई है। ऐसे गीतों में ही नहीं अपितु लोक में भी बहुत ही आसानी से देखा और समझा जा सकता है। तभी तो ये भी कहा जाता है कि तेरी नींद उड़ जाए ओ चैन से सोने वाले। है ना विविध विचित्रता।
एक तरफ तो गुनगुनाते भंवरे गली गली कली खिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ चैन से सोने वाले की नींद भी उड़ी जा रही है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये परस्पर विरोधी कार्य किसी एक उद्देश्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पंख होते तो उड़ आते रे, विविध भारती के प्रांगण में पंख नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम हर रोज उड़ आते हैं दिल से मन से, विविध भारती की प्रसारण तरंगों पर होकर सवार, जुड़ जाते हैं हर दिन हर बार बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। तो पंख होते तो उड़ाते रे, तो इसी गाने के साथ उड़िए, उड़ान भरिए, लेकिन बताइए हीरो और हीरोइन का नाम भी और संगीतकार का नाम भी आपको पूछना है। फिल्म सेहरा। सेहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार रामलाल और हीरोइन संध्या होती हैं। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद हो तो इंसान के लिए कोई भी रुकावट आड़े नहीं आ सकती। हमारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास सिर्फ हवा में उड़ने जैसा न हो, बल्कि उसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है। और उड़ना ही है तो चील की तरह उड़िए, जो कितनी भी ऊंचाई पर उड़ती हो फिर भी उसकी दृष्टि नीचे धरती पर अपने लक्ष्य की ओर ही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जनवरी में हम गोवा घूमने के लिए गया था। मैं जाते वक्त मैं ट्रेन से गया था और बाद में मैंने एरोप्लेन से यात्रा की। गोवा से दिल्ली तक हवाई जहाज से सफर किया। जीवन में पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जहाज बचपन में उड़ते हुए देखता था उसमें मुझे बैठने का मौका मिला। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उड़ती हुई तितली को जब हम देखते हैं तब भी हमें बड़ी खुशी होती है। आपको कैसा महसूस होता है बताइएगा। और जो गाना अभी आपने सुना था, पंख होते तो उड़ाते रे, इस तरह का गाना कभी आपको भी लगा कि हाँ सचमुच ऐसा गाना हम किसी के लिए गा सकते हैं, या इस तरह के बोल किसी के लिए लिखे हों? तो बताइए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, ये भी बता सकते हैं। अब बताइए, किसकी है ये आवाज जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं? आवाज पहचाननी है आपको। फिल्म का नाम सूरज। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। सूरज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि किसकी है आवाज, सभी श्रोताओं ने पहचान ली। शारदा की आवाज थी और जवाब बिल्कुल सही आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आकाश में उड़ते पंछी और परिंदों को देखकर किसका मन नहीं करता होगा कि काश हमारे भी पंख होते और हम ऊंची उड़ान भरते। शायद यही सोचकर हवाई जहाज का निर्माण किया गया और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पंखों की जरूरत नहीं बल्कि बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। छात्र को परीक्षा में अव्वल आने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। ठीक इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में कड़ी मेहनत होती है ताकि वो अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे सके। बिल्कुल सही फरमाया है। अब चलें आगे और पूछें आपसे अगला सवाल। बहुत आसान सवाल है। गीतकार और संगीतकार का नाम बूझना है आपको। फिल्म का नाम भाभी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भाभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और चित्रगुप्त। आवाज मोहम्मद रफी की, ये तो अब पहचान ही गए होंगे सभी श्रोताओं की ओर से। जवाब सही आया। एक श्रोता की टिप्पणी है, पंछी को उड़ते देखकर आसमान में हवाई जहाज को भी देखकर लगता था कि क्या मजा आता होगा, और पहली बार जब उड़ने के लिए बैठी तो मन में रोमांचकारी खुशी थी। कुछ ऊपर तो बड़ा मनोहारी दृश्य दिखा, इमारतें, पेड़ पौधे, नदियां, बहुत ऊंचाई पर कुछ भी नहीं, सिर्फ सफेद रुई के फाहे के समान बादल ही दिखाई दिए, जिन्हें छूने की अपनी मुट्ठी में बांधने की तमन्ना रही। क्या बात है भाई, उन बादलों को अगर छूने और पकड़ने की तमन्ना है तो बिल्कुल ये तो ख्याली ही हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन सचमुच बहुत ही खूबसूरत लगता है जब विमान की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं, वहाँ जो रुई के फाहे जैसे होते हैं, आसमान जो होता है, तो लगता है कि हाँ कितना खूबसूरत है। बहरहाल गाने भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और गानों के जरिए हम कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर आते हैं। तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुना जाए और आपको बूझना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। दूर दूर से करूं इशारे और तुझको तरसाऊं। जनता की खिड़की से झांकूं, झांकूं और छिप जाऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। गुजरती जाए लंबी ऊंची
का। सूरज भागे चंदा भागे, अंधियारा उजियारा भागे, धरती दौड़े पीछे को मैं आगे बढ़ती जाऊं। तेरा हाथ पकड़ के तुझको दूध कहीं ले जाऊं, मैं फिर भी हाथ न आऊं, फिर भी हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गलत जवाब आया है, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। फिल्म थी अनमोल घड़ी। अब फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, आपको पूछना है संगीतकार का नाम। फिल्म है जय चित्तौड़, बताइए संगीतकार का नाम। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँवों को उछाल के, लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। जय चित्तौड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया। एस.एन. त्रिपाठी थे संगीतकार और गीतकार थे भरत व्यास। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना फिल्म शागिर्द से। आपको बताना है किन अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम। उड़ते पानी के रंग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी, रुक जाए हवा
शागिर्द फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। जॉय मुखर्जी और सायरा बानो पर। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर की थी और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। उड़ान भरने की बातें थी आज के इस कार्यक्रम में और गाने थे। कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।